अब हम लोग देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था तो डायरेक्ट से जिसमें इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम लोग सीखे हुए थे। आज हम लोग इम्परेटिव का बहुत सारे क्वेश्चंस का एग्जाम्पल जो है आज हम लोग देखने वाले हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इम्परेटिव सेंटेंस में सेड टू अगर कह सकते हैं आदेश या कमांड यानी ऑर्डर या कमांड का बोध होगा तो सेड टू को ऑर्डर या कमांडेड में बदलते हैं आदेश की अवस्था में। सलाह की जब भी बोध होगी तो सेड टू को हम एडवाइस में बदलेंगे, सेड टू को एडवाइस में बदलेंगे, एडवाइस्ड। उसके बाद सेड टू को अगर हमें अनुरोध या आग्रह की बात होगी तो रिक्वेस्टेड में बदलते हैं और मनाही की बात होगी तो वहाँ पे फॉरवर्ड, सेड टू को हम लोग फॉरवर्ड करके भी बनाते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें एग्जाम्पल। जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा था इसके पहले क्लास में। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखते हैं इनडायरेक्ट बनाने का नियम, इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का नियम, बनाने का नियम यानी इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का नियम में हम देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले हम वही फर्स्ट सब्जेक्ट को लिखेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट को लिखते हैं और नंबर टू सेड टू को ऑर्डर कर देंगे, एडवाइस यानी एज जैसे हमारा सेंटेंस होगा या रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, याद रखेंगे। अगर आदेश की बात होता है तो हम लोग ऑर्डर करेंगे। अनुरोध, सलाह की बात, अनुरोध की बात होती है तो रिक्वेस्टेड का, सलाह की बात हो तो एडवाइस्ड का, मनाही का बात हो तो फॉरवर्ड, ये याद रखेंगे। नंबर 3 में क्या करेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। आइए इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद पर्सन और टेंस जैसे जरूरत होगी वैसे हम बदलने का काम करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग इनडायरेक्ट जो एग्जांपल में हमने दे रखा है। तो एक नंबर फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा आई है, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है आई, तो हम यहाँ पे आई लिख देते हैं। और सेड टू यहाँ पे देखिए काइंडली प्लीज से ये रिक्वेस्ट होता है यानी अनुरोध होता है तो हम क्या करेंगे सेड टू को हम रिक्वेस्ट करेंगे, आई रिक्वेस्टेड हो गया। उसके बाद हर हो जाएगा, हर, और उसके बाद इन्वर्टेड को हटाने के लिए टू, प्लीज काइंडली जो होता है डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये हट जाता है तो आई रिक्वेस्टेड हर हो गया। इन्वर्टेड को हटाने के लिए टू का प्रयोग कर देंगे और उसके बाद गिव मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। तो मी वाला केस में यहाँ पे आई है तो मी ही हो जाएगा, गिव मी ए लिफ्ट। इस प्रकार हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो है बना सकते हैं। तो अगर सलाह की बात होगी तो याद रखेंगे और एडवाइस्ड करेंगे, अनुरोध की बात होगी तो रिक्वेस्टेड में बदलेंगे सेड टू को, और मनाही की बात होगी तो सेड टू को हम फॉरवर्ड में बदल देंगे। आदेश की बात होगी तो सेड टू को हम लोग ऑर्डर कर देंगे। तो यानी फर्स्ट में फर्स्ट सब्जेक्ट लिख देंगे, सेकंड में सेड टू को जैसे जरूरत होगी ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्टेड में बदल देंगे और इन्वर्टेड को हटाने के लिए टू का प्रयोग कर देंगे। आइए इस पे हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये डाउट्स जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इम्परेटिव का आसानी से क्लियर हो सके। चलिए आइए एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए आइए अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके एग्जाम्पल पर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जैसे कि हमने बताया कि सेड टू को बदलने का, ये सेड टू इसको इसके अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, देख रहे हैं कि द टीचर सेड टू बॉयज सिट डाउन। तो शिक्षक क्या करेगा, छात्रों को आदेश देगा तो इसको हम ऑर्डर से बना देंगे, इसको किस में बदलेंगे, ऑर्डर करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे द टीचर, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे आप सभी बढ़िया से और सारे और कुछ एग्जाम्पल ताकि डाउट्स क्लियर हो सके। द टीचर यहाँ पे शिक्षक लड़कों को बैठने के लिए आदेश करेगा तो द टीचर ऑर्डर्ड हो जाएगा, बॉयज
उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए टू, और उसके बाद हम लिख देंगे सिट डाउन। चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अ फादर सेड टू मी अवॉइड बैड कंपनी, यानी बुरे लोगों से दूर रहो। यानी यहाँ पे सेड टू के पिताजी जो है वह सलाह दे रहे हैं मुझे कि गलत संगति से दूर रहो। तो चलिए आइए इसको देखेंगे हम कैसे इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो फादर लिखेंगे सबसे पहले, फादर एडवाइस हो जाएगा मी, सलाह दी है पिताजी ने मुझे। और इन्वर्टेड को हटाने के लिए क्या करेंगे, टू का प्रयोग। किसका प्रयोग, टू का प्रयोग। और उसके बाद वही हो जाएगा अवॉइड बैड कंपनी। चलिए अगला हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। ममता सेड टू हर टीचर प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर टुडे ओनली। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि ममता जो है छुट्टी के लिए प्लीज या काइंडली जिसमें दिखाई दे, हम उसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए सेड टू को रिक्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ ममता अपनी टीचर से रिक्वेस्ट करेगी छुट्टी के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे ममता, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेड टू को रिक्वेस्ट की बात है, अनुरोध अनुमति की बात है। तो ममता रिक्वेस्टेड, किससे रिक्वेस्ट करिए, हर टीचर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हर टीचर। ममता रिक्वेस्टेड हर टीचर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सभी को। ममता रिक्वेस्टेड हर टीचर और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए टू का प्रयोग कर देंगे। और ये प्लीज काइंडली जो होता है इनडायरेक्ट बनाने में यह हट जाता है। तो ममता रिक्वेस्टेड हर टीचर हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम टू का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद लिख देंगे ग्रांट, ध्यान देंगे यहाँ पे ग्रांट। और मी, यहाँ पे मी जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो मी के अकॉर्डिंग ममता के लिए सी होगा। तो सी का मी वाला केस में हर हो जाएगा, हर लीव फॉर। और हम जानते हैं टुडे को डैट डे में बदलते हैं, तो डैट डे ओनली। तो चलिए इसमें प्लीज था तो हमने रिक्वेस्टेड में बदला, इसमें प्लीज था तो हमने इसको रिक्वेस्टेड से बदला। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हमने टू का प्रयोग किया। और ग्रांट मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला हमने। तो सी के लिए क्या लिखा हम लोगों ने, यहाँ पे हर लिखा। और उसके बाद लीव फॉर। और टुडे को हमने डायरेक्ट में क्या लिखते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो डैट डे लिखते हैं और उसके बाद ओनली। ये हमारा एग्जाम्पल जो था कंप्लीट हो गया। आइए और कुछ एग्जाम्पल इस आधार पर हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड देखते हैं। चलिए अब आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि जो इनडायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में यहाँ ध्यान देंगे रिपोर्टेड स्पीच में जो है यहाँ डोंट डू नॉट दिखाई दे रहा। डोंट या डू नॉट इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि आई सेड टू माई सर्वेंट, मैंने अपने सर्वेंट से बोला कि डोंट सिट इन दिस रूम, इस कमरे में मत बैठो। तो यहाँ इसको दो तरीके से इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बनाने का हम काम करने वाले हैं। तो सबसे सिंपल तरीका हम बता रहे हैं कि अगर हम आदेश देंगे तो सेड टू को ऑर्डर्ड में करेंगे, सलाह देंगे तो एडवाइस में करेंगे, जैसे इसके पहले हमने बताया। अगर क्या बोलते हैं कि आदेश होगा तो ऑर्डर करेंगे, सलाह की बात होगी तो एडवाइस लिखेंगे। और इसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाएंगे तो नॉट, यहाँ पे डू नॉट जो रहेगा इसको हम लोग इनडायरेक्ट में नॉट टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नॉट टू। इसको याद रखेंगे आप, इसको याद रखेंगे कि डोंट रहेगा उसको अगर हम एडवाइस ऑर्डर करते हैं तो डू नॉट को नॉट टू में बदलते हैं। डू नॉट को किस में बदलते हैं, नॉट टू में बदलते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने सर्वेंट को ऑर्डर आदेश दिया तो ऑर्डर हो जाएगा, यानी सेड टू को हम लोग ऑर्डर करेंगे। और इन्वर्टेड को हटाने के लिए डू नॉट को हम नॉट टू का प्रयोग करेंगे। और इसको फॉरवर्ड से भी बना सकते हैं। फॉरवर्ड से बनाएंगे तो उसके रूल्स अलग हो जाएंगे। तो आइए इसको पहले नॉट टू से देखते हैं, फिर जो है हम लोग फॉरवर्ड से करके इसको बना लेंगे। क्योंकि ये जो जितना यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच आप देख रहे हैं सब ये मनाही वाला है। और मनाही वाला को या तो फॉरवर्ड से बनाते हैं सेड टू को, या सेंटेंस के अकॉर्डिंग ऑर्डर एडवाइज्ड करते हैं तो नॉट टू का प्रयोग करेंगे इन्वर्टेड को हटाने के लिए। याद रखेंगे इस बात को। तो देखिए यहाँ क्या लिखेंगे इनडायरेक्ट में, आई
मैंने ऑर्डर यहाँ कर दिए, आई ऑर्डर, ऑर्डर्ड हो जाएगा माई सर्वेंट, और यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा डू नॉट के बदला में हम नॉट टू का प्रयोग करेंगे, तो नॉट टू, अब बाकी जैसे है वैसे लिख देंगे, सीट इन, दिस का हम बदल देंगे डैट रूम। चलिए अगर इसको फॉरवर्ड से बनाते तो लिखते आई फॉरवर्ड माई सर्वेंट्स, उसके बाद ये डू नॉट हट के टू लगता, सीट इन डैट रूम, उस तरह से भी बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रूल नंबर 5, तो रूल नंबर 5 जो है हमारा, ध्यान देंगे यहाँ पे रूल 5 कि माई मदर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि सेड टू को यहाँ पे हम लोग जो है एडवाइस कर देंगे, एडवाइस्ड मी, और इन्वर्टेड कोमा नॉट टू के बदला में हमने क्या बताया कि नॉट टू का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कोमा और डू नॉट के बदला में हम लोग नॉट टू का प्रयोग करेंगे, याद रखेंगे। तो मी नॉट टू टेल ए लाई। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसको फॉरवर्ड से बनाना होगा तो कैसे, माई मदर फॉरवर्ड, यहां हो जाएगा फॉरवर्ड मी, इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए टू टेल ए लाई। आराम से हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आसानी से बन सकता है। अब आइए यहाँ पे द टीचर सेड टू द बॉयज, यानी शिक्षक ने छात्रों से कहा डोंट मेक ए नॉइज, हल्ला मत करो। तो शिक्षक ने यहाँ पे मना किए कि द टीचर, इसको अगर दूसरे तरीके से बनाएंगे तो फॉरवर्ड द बॉयज और टू हो जाएगा मेक ए नॉइज। अगर आप यहाँ पे ऑर्डर के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं तो लिखेंगे द टीचर, एकदम आसान है, ध्यान देंगे यहाँ पे सेड टू को हम ऑर्डर कर देते हैं कि आदेश दिए, ऑर्डर द बॉयज, ऑब्जेक्ट लिख दिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यानी सेड टू को हम ऑर्डर कर दिए और द बॉयज हो गया। इन्वर्टेड कोमा डू नॉट हटाने के लिए क्या सीखा है, नॉट टू, तो यहां हो जाएगा नॉट टू मेक ए नॉइज। इस तरह से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। और कल के क्लास जो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टेड क्लास होने वाला है, जिसमें हम लोग नरेशन के सबसे वास्ट पोर्शन को पढ़ने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं एक्सक्लामेटरी, और उस पर ढेर सारे एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे। और जैसे ही नरेशन हमारा खत्म होता है, इसका एक वन शॉट वीडियो में हम 50-60 क्वेश्चन जो PYQ क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर में जो पूछ चुका है, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे। एक भी क्लास आप मिस मत करें। धीरे धीरे हम लोग ग्रामर के जितने चैप्टर है बेहतर से बेहतर अंदाज तरीके से हम लोग खत्म करने वाले हैं।